वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 2024 के इलेक्शन में कुछ सीटें फंसी हुई बताई जा रही हैं। ऐसी करीब करीब 12 सीटों की गिनती, जिसमें घोसी बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और राजभर जी अपने बड़बोलेपन के कारण इतने बयान दे चुके हैं कि उनके बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और वहाँ माहौल बना हुआ है सवर्ण वर्सेस अदर का, सवर्ण वर्सेस दलित का, या सवर्ण वर्सेस जो भी फैक्टर्स सारे चल रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे फंसी क्यों हैं। हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी हैं। पंकज जी, लोग सब जगह जितने भी जहाँ जहाँ पढ़ने में आया है सब बोल रहे फंसी, ऐसा क्यों? देखिए भूपेन जी, घोसी जो लोकसभा सीट है, इससे पहले जस्ट अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव घोसी का, वो भी बीजेपी हारी थी और वो नतीजे उम्मीदों से एकदम विपरीत आए थे। और उस दौरान हालांकि ये दावा किया गया था कि डिप्टी सीएम कैंप कर रहे हैं, सारे बड़े से लेकर छोटे नेता, इवन पूरी एनडीए ने वहाँ पर एकजुट होकर ये दिखाई दी कि हम एकजुट हैं और हर बिरादरी के लोग वहाँ पहुँचे थे, निषाद हों, पटेल हों और राजभर हों। तो लेकिन इसके बावजूद जो है, आप ये समझिए कि घोसी की जो विधानसभा सीट थी उपचुनाव में, वो हार गई थी भाजपा। और उसमें लोगों ने कहा था कि ये नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये नाराज़गी दारा सिंह चौहान के खिलाफ है। अब मुद्दा आता है ओपी राजभर के बेटे का। ओपी राजभर को लेकर घोसी में नाराज़गी है और पिछले 48 घंटों में वहाँ कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उनकी पार्टी के, और उनमें सारे लोग शामिल हैं, ज़िले और मंडल के कार्यकर्ता से लेकर प्रवक्ता तक। और उन सभी का ये कहना है कि भाई ओपी राजभर की जो पॉलिटिक्स है उसके 2-3 ऐसे पहलू हैं जिनसे वो लोग नाराज़ हैं। पहला जो उसका पहलू है वो ये है कि ओपी राजभर पर उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, उनके अपने लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, कि वो परिवारवाद की राजनीति में घनघोर तरीके से परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने इकलौती जो लोकसभा टिकट मिली थी वो उन्होंने अपने बेटे को दे दी। और इससे वो कार्यकर्ता नाराज़ है जो कि ओपी राजभर जी के साथ दिन रात चलने वाला, दिन रात संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, जिसको ये उम्मीद थी कि अगर टिकट मिलती है तो शायद पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर वो भरोसा जताएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरा पहलू ये है कि ओपी राजभर की जो पॉलिटिक्स, जैसा आपने भी कहा बड़बोलेपन वाली, तो वो बड़बोलेपन वाली पॉलिटिक्स उनकी वहाँ उस पॉलिटिक्स ने भले कुछ लोगों को खुश कर दिया हो, उनके अपने जो करीबी लोग हैं, इसके बट उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि एसबी में सिर्फ राजभर ही नहीं है और पिछड़ों में सिर्फ राजभर नहीं है, अलग अलग बिरादरी के तमाम लोग हैं, उनमें कुछ बहुत सारे ओबीसी भी शामिल हैं, जिनमें ओबीसी वगैरह हैं, यादव हैं, कुछ पटेल हैं, कुर्मी हैं, इसके अलावा सवर्ण, कई सवर्ण भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब वो खुद मंचों से जब वो सवर्णों के खिलाफ कोई बयान देते हैं और जातिगत नफरत की बात करते हैं, उस चीज़ को लेकर उनका कार्यकर्ता नाराज है। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ एक चुनाव के लिए और कुछ दिनों के चुनाव के लिए अगर हम यूं ही सवर्णों से बैर लेंगे या बाकी सारी कास्ट को हम सिर्फ इसलिए गालियां दें ताकि राजभर समाज खुश हो जाए, तो उन्होंने कहा इससे राजभर समाज खुश नहीं होता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक होता है। देख रहा था मैं, राजपूत भी हैं वहाँ पे, पटेल के अलावा ब्राह्मण भी अच्छी खासी जी। तो उनका कहना है, ये कार्यकर्ताओं का, कि हम राजभर जी के बयान के लिए हम क्यों, मतलब राजभर जी के जो बयान के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम क्यों झेलें उसको, क्योंकि उन्हें समाज में रहना है और समाज सब लोगों को लेकर बनता है। तो ये था। और तीसरा एक ये है कि ओपी राजभर जी खुद भी जो है वो, मुझे लगता है कि नाराज़ लोगों को मनाने के बजाय, चुनाव का दौर ऐसा होता है कि सबसे नाजुक दौर होता है प्रत्याशी के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बातों को बनाने के बजाय, और अगर बिगड़ी है तो या तो वो और बिगड़ जाए, उन्होंने ऐसा एटीट्यूड जो है अपनी सभाओं में दिखाया, अपने बयानों में दिखाया, तो मुझे लगता है कि एक जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसको लेकर घोसी के लोग बहुत नाराज़ हैं। और प्लस घोसी के लोगों ने ये भी कहा है, जो वहाँ के कुछ ग्राउंड पर जो लोग जा रहे हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोगों के बीच ये नाराज़गी है कि भाई ओपी राजभर की जो पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करते हैं उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो घड़ी में इधर हो जाते हैं, घड़ी में उधर, पेंडुलम जैसे भी। तो मुझे लगता है, और उसमें एक चीज़ और है, अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि घोसी में जिन दारा सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव पब्लिक ने जिताकर भेजा वहाँ से, उन्हीं दारा सिंह चौहान को जब उन्होंने पार्टी बदल ली और वो इस तरफ आ गया भाजपा में, तो उन्हीं दारा चौहान को लोगों ने हरा के वहाँ से भेजा। अब उसके बाद वो ओपी राजभर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ थे, अब वो साथ में है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनको हम हराकर यहाँ से भेजते हैं, ठीक, उनको आप
या तो मंत्री बना देते हैं या उन्हें अपना बहुत करीब दिखा देते हैं। तो इस अब पब्लिक के अंदर ये गुस्सा है कि भाई हम अपने लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल जो वो ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ ही करेंगे जिनको हम अगर जिनको खारिज कर रहे हैं तो उन्हें बाकी पार्टियां भी उसको एक्सेप्ट ना करें। आपने जो बोला परिवारवाद, उसके लिए वो गिनाते हैं वो MLC की सीट जिसको कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता को जो साइकिल चलाता था, बिच्छे लाल शायद नाम उसका, उसको हमने MLC बनाया है, वहाँ हमने परिवारवाद नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं। देखिए मैं ये हमारा नहीं कहना है, ये उनके अपने लोगों का कहना है। उनके अपने लोग ये बता रहे हैं कि OP राजभर जी के पास जब भी कोई बड़ी ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है या कोई बड़ी पोस्ट है या कोई बड़ा ओहदा है तो उनकी जो प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी में जो है वो आम कार्यकर्ता नहीं है उनका अपना। उनके अपने लोगों का ये कहना है, उनका ये आरोप है। अब वो कितना सही कितना गलत, क्योंकि लोग जो आप करते हैं उसी को मिसाल बनाते हैं। अभी लोकसभा टिकट जब एक मिली, इकलौती टिकट, तो लोगों ने विरोध किया। और उपचुनाव में भी इससे पहले महेंद्र कटप्पा उनसे अलग हुए और जी महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा उनसे अलग हुए। तो मुझे लगता है कि OP राजभर जी के लिए, OP राजभर जी के साथ साथ ये सीट वोट में भी फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, राजभर मैंने बताया OP राजभर जी का जो सबसे बड़ा वो है वो उनके राजभर हैं, बिंद हैं, है ना, इस टाइप के लोग हैं। तो आप समझिए अगर राजभर में ही, राजभर वोट बैंक में ही अगर सेंध लग रही है या राजभर समाज से विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो हो सकता है कि नतीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन ना आए। लेकिन अगर समाज ही आपका नाराज है, जिस समाज की आप राजनीति करते हैं और जिस समाज जो समाज आपकी राजनीतिक ताकत है, अगर उस समाज के अंदर कुछ फ्रैक्शंस है, वो समाज अगर आपसे नाराज है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो पॉलिटिकल ताकत बने रहेंगे। और मऊ के अंतर्गत भी है, मऊ सदर जैसे सीट है, इसी की है, घोसी की। क्या इसमें मुख्तार अंसारी फैक्टर भी है वहाँ? जी बिल्कुल है। अभी मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, वो वहाँ से विधायक ही है और SBSP के बैनर पर चुनाव लड़े। तो वो सीट ऐसी है कि घोसी लोकसभा सीट अगर भाजपा के लिए नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि घोसी हर चुनाव दर चुनाव अब जो है भाजपा के लिए मुश्किल सीट के तौर पे देखी जा रही है। 14 जीती थी, 19 हार गई थी लेकिन। जी हाँ। 19 हार गई थी, उसके बाद फिर 22 में देखिए विधानसभा चुनाव हारे आप और विधानसभा उपचुनाव भी हारे आप, चुनाव और उपचुनाव दोनों हारे आप। तो घोसी जो सीट है उसको लेकर मुझे लगता है कि जो OP राजभर हैं वो भी वहाँ पर घोसी के उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में वो भी 15 दिन मेरे ख्याल से वो कैंप करते रहे अपने बेटे के साथ और पार्टी के लोगों के साथ। वहाँ भी उनको विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि होता क्या है कि जब पब्लिक में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर आप बहुत बड़े नेता, मंच के नेता रह जाते हैं। BSP ने उतारा है बालकृष्ण चौहान को, सपा ने उतारा है राजीव राय को, भूमिहार और इधर नोनिया चौहान, इनकी अच्छी खासी वहाँ पे है। रसड़ा में वैसे भी हम देखें तो रसड़ा तो BSP के पास है अभी वहाँ वो, तो मधुबन केवल BJP के पास है। बाकी दो तो मोहम्मदाबाद और गोहाना सपा के पास और मऊ सदर। तो मऊ सदर तो ये पूरा हम अगर देखें, सब कुछ मिला दें, तो ये जो है दूसरे प्रत्याशी वो कितने भारी पड़ सकते हैं? देखिए तीनों प्रत्याशी अगर हम बात करें तो पहली पोजीशन जो है वोट गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो सीधा अभी वोट की हम बात करते हैं तो BSP का वोट है चौहानों का, और चौहानों की ये सीट रही है, फागू चौहान वहाँ से रहे और लंबे समय तक रहे। तो ये सीट बेसिकली चौहानों की सीट ही कही जाती है क्योंकि 5 लाख के आसपास हैं, और 5 लाख वोटर में से अगर आपको 80% वोट पड़ गया तो जाहिर सी बात है सारा वो एक तरफा पड़ता है। वो चाहे BJP को मिल जाए, चाहे सपा को मिल जाए, चाहे BSP को मिल जाए। तो चौहानों का वोट, अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो बालकृष्ण चौहान एक बार संसद वहाँ से रहे हैं और 5 लाख उनकी बिरादरी का वोट है जो उनका कोर वोटर है अगर हम उसको माने। अब उस 5 लाख में आप केवल एक ही गिन रहे हैं या मुस्लिम वोट भी गिन रहे हैं? अभी मैं सिर्फ चौहान गिन रहा हूँ। अच्छा, तो चौहानों का वोट अगर आप देखें और वो 5 लाख है, अगर वो 4 लाख भी उनको मिलता है, सपोज 4 लाख पड़ा और 4 लाख पूरा उनको मिल गया, तो अब उनके चौहान 4 लाख, उन्हें 5 लाख के आसपास चौहान है। तो मुझे लगता है कि फिर वो बाकी जो लड़ाई है मतलब जो दलित वोट बैंक है चौहान का, जो BSP का है, तो मुझे लगता है कि ये सारी लड़ाई जो है उन्हें बाकी लड़ाई लड़नी होगी, 3 से 4 लाख वोट की रह जाएगी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि BSP का कैंडिडेट कितनी मजबूती के साथ वहां लड़ पा रहा है। अगर पब्लिक ये देखती है, ये एनालाइज करती है, अगर नहीं करती है तो सेकंड नंबर पे आप फिर वोट बैंक के लिहाज से आप आइए सपा के पास, क्योंकि मुस्लिम है 3.25 लाख 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम है और 2.5 लाख के आसपास वहाँ पर यादव हैं, और ये दोनों ही प्रभावशाली भी हैं वहाँ पर। घोसी जो मऊ जिला है जिसमें घोसी सीट आती है,
तो ये दोनों मिलाकर 5.5 लाख 6 लाख हो जाते हैं, तो वो फिर बीएसपी से आगे निकलते हुए दिखते हैं। प्लस इसमें आप राजीव राय के साथ, चूंकि अभी हम लेटेस्ट चुनाव हमने देखा है सुधाकर सिंह वाला विधानसभा उपचुनाव, तो अगर हम 1 लाख सवर्णों में 1 लाख क्षत्रिय और 1 लाख अगर ब्राह्मण और वैश्य, अगर हम इन 3 लाख को हम 1 लाख भी माने कि 1 लाख वोट भी अगर तीनों का मिला के इनको मिलता है, तो समझ लीजिए वो 7-7.5 लाख की पोजीशन पर वो आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि भूमियारों का वोट बैंक है, राय है, मेरे ख्याल से लाख के आसपास राय भी हैं वहाँ पर, तो अगर भूमियार बिरादरी जुड़ जाती है तो मुझे लगता है कि राजीव राय जो है सबसे मजबूत पोजीशन में। दूसरे नंबर पे आप दे रहे हो उनको? पहले नंबर पे। अच्छा, पहले नंबर पे, क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से 8 लाख के आसपास का वोट उन्हें बहुत आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर मिल सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो देखिए, राजभर जी के पास अगर ओपी राजभर, हम एसबीएसपी और बीजेपी दोनों का अगर हम देख लें, तो फिर सबसे पहले आप जोड़ेंगे, पहले बिरादरी की राजनीति है ना, चूंकि वहाँ क्षेत्रीय राजनीति है और क्षेत्रीय दल वहाँ लड़ रहा है एसबीएसपी जैसा, तो आप ये मानिए कि वो जाति की राजनीति है, तो वहाँ उनके साथ फिर उन्हें काटने उन्हें 1 लाख रुपए 1 लाख वोट उनको अपना मिलेगा राजभरों का। ठीक, मैं मानता हूँ कि वो 1 लाख में पूरा का पूरा 1 लाख पड़ गया और पूरा 1 लाख उनको मिल गया महेंद्र राजभर। लेकिन उसके बाद नहीं, मैं पूरा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो पिछला वोट बैंक है 1.5-2 लाख के आसपास, उसमें उनको सेन लगानी पड़ेगी, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें चौहानों, उन्हें जो SC/ST वोट है, जो बीएसपी का कोर वोट है, वहाँ पर सेन लगानी होगी। भाजपा का आप मान लीजिए कि 3 लाख या 4 लाख मान लीजिए वोटर टोटल, अगर सारा आप जोड़ लें तो सब कुछ मिला, अगर वो सब आप मिला लें, सवर्ण और ब्राह्मण वैश्य ठाकुर सब मिला लें, तो भी आपके पास उसमें से अगर आपको 1.5 लाख मिलता है, तो सबसे जो कमजोर पोजीशन दिख रही है वोट बैंक अभी कागजों में, वोट बैंक के लिहाज से, वो ओपी राजभर की दिख रही है। और चर्चा ऐसी भी है कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वहाँ के लोग कि भाई ओपी राजभर 3 नंबर पर जाएंगे। अच्छा। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अभी हमने देखा कि उनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें बड़ा बवाल मिला, बवाल हुआ, लोगों ने कहा कि अब अभिवादन करने गए थे, चरणों में बैठ गए, इस तरह की बातें हुई अरविंद राजभर के बारे में। नहीं, अरविंद राजभर को देखिए, अरविंद राजभर ने माफ़ी भी मांगी थी सवर्णों से, चूँकि है क्या कि मैंने बताया ना कि राजभर जी नेगेटिव पॉलिटिक्स पर ज़्यादा जोर देते हैं, और वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, बेलौस, बेलगाम, बेबाक, तो मुझे लगता है कि वो किसी एक छोटे से वर्ग को खुश करने के लिए, और वो भी गारंटी नहीं कि वो इस बात से खुश होते हों या ना खुदते हों, लेकिन एक बड़े वर्ग को आप नाराज कर देते हैं। तो मुझे लगता है ओपी राजभर जी इस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि उन चीज़ों का जो दुष्परिणाम है वो चुनाव परिणाम में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जरूर है कि उन्होंने कुछ दिनों से साइलेंसर फिल्टर लगा रखा है, तो ऐसे बड़बोले वाले बयान थोड़े कम आ रहे हैं इन दिनों में भी, विगत कुछ दिनों में ही, लेकिन पुराने बयान पीछा कर रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है, जो किया हुआ है वो भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी जो जनता कर रही है, 4 जून को देखना पड़ेगा कि फंसी है या निकली। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।